नमस्ते मित्रों। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमने ये फ्लावर वास बनाया, यानी ये बड़ा सा वास बनाया जिसमें फ्लावर रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक टाइप का शो पीस बना दिया जिसे एक कॉर्नर में कंप्लीट किया। उसके पहले हमने ये एक टेबल बनाया, उससे पहले हमने ये स्टिचेस बनाए इस फैब्रिक पर, और उसके पहले ये चेयर और वगैरह। दूसरा ऑब्जेक्ट ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मैं ऐसे भरे सीन में नहीं बना पाता, इट्स वेरी कंजस्टेड, तो मुझे अलग फाइल में बनाना पड़ेगा, और उस अलग फाइल को मैं यहाँ कैसे लाऊं। पहले मैं कुछ एडजस्टमेंट कर लूं। इसे मैं लिखता हूँ बिग वाज, और इसके नाम को कॉपी करके मैं यहाँ पर कलेक्शन बना देता हूँ और इसमें शिफ्ट हो जाएगा। अब मैं एक नया ब्लेंडर फाइल ओपन करता हूँ। ये फाइल ओपन ही रखूंगा, और मैं ये सीन को क्लियर करके मैं एक प्लेन बनाता हूँ। एक प्लेन क्रिएट करता हूँ, SX90 वायरफ्रेम। ये स्केल करता हूँ ऐसे। एडिट मोड में मैं ज़्यादातर स्केल करता हूँ, इसे ऐसे रखा है। और इंसर्ट करूँगा पहला ये फ्रेम, उसके बाद पहले इंसर्ट वुडन फ्रेम के लिए, दूसरा इंसर्ट वाइट फ्रेम के लिए, और तीसरा इंसर्ट ये फोटो फ्रेम के लिए, जो फोटो रहेगा उसके लिए, जो पेंटिंग होगी। तो इतना पार्ट एक्सट्रूड होगा माइनस में, इतना पार्ट एक्सट्रूड होगा प्लस में। तो मैं एक्सट्रूड करता हूँ, ये रहा। और ये पार्ट होगा एक्सट्रूड ऐसे, और ये जो एज है उसे मैं यहाँ एक्सट्रूड करता हूँ ऐसे। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको मैं इतने इतने पॉलीगॉन्स को मैं सेपरेट करता हूँ यूँ, और ये अलग रहेगा। वैसे ही यहाँ पर भी मैं इतनों को भी अलग करता हूँ सेपरेट, क्योंकि ये पेंटिंग भी अलग रखनी है मुझे। तो अब क्या करना है, ये पेंटिंग को मैं ठीक करता हूँ। कैसे करूँगा, तो मैं एडिट करता हूँ। पहले वर्टेक्स एडजस्ट कर लेते हैं। पेन वर्टेक्स निकल गए, कंट्रोल आर, कट्स बनाते हैं यूँ, और ये वाले भी यूँ, ये भी बन गए। उसके बाद यहाँ पर, यहाँ पर पॉइंट, फिर एक्स, और ये इतना, फिर जेड, ये फोटो फ्रेम हो गई। इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ यूँ। अब ये फिल कर देता हूँ बॉर्डर को, और यहाँ की एज को मैं अंदर इंटरसेक्ट करता हूँ यूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे। अब इसकी बारी, तो ये जो फ्रेम है ये वाली, से मैं अंदर मूव कर दूंगा। यहाँ थोड़ी सी इंटरसेक्शन होनी चाहिए, तो ये ऐसा दिखेगा। तो मैं अपने फ्रेम्स को बनाता हूँ। तो पहले इस एज पर काम करते हैं। यहाँ से मैं करूँगा कंट्रोल बी कट, और ये ऐसा शेप, एक कट, और थोड़ा सा बाहर यूँ। के बाद इस एज पर, और ये एज, ये वाली एज, और ये वाली एज मुझे वायर फ्रेम मोड में चेक करनी है, बेवल करना है उसे, और उस पर जॉइंट का इफेक्ट क्रिएट करना है बेवल से। कंट्रोल बी यूँ, कंट्रोल माइनस
एस, अल्ट एस, इसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा एजेस है उनको सेलेक्ट करो। फिर हाँ, फिर मुझे इनको भी बेवल रखना है, कंट्रोल बी, ये बेवल कर दिया। उसके बाद इनको डिवाइड करना है सब डिवीजन से, ये 3, यहाँ 3, लूप कट से मैं ये डिविजन्स बना रहा हूँ, ये बन गया। चेक करते हैं। हो गया सेटल। अच्छा, चेक करना है कि ये पॉलीगॉन्स फ्लिप्ड तो नहीं है, नॉर्मल फ्लिप्ड है, नहीं, सही है, तो ठीक है। और अब इसकी बारी, यहाँ सिर्फ ये एज को मैं बेवल करता हूँ माइनर सा। उसके बाद यहाँ जॉइंट्स नहीं आएंगे तो मैं इनको नॉर्मल बेवल दूंगा। दैट्स इट। और सब डिवीजन सरफेस ये बन गया। अच्छा, अभी यहाँ पर कट्स देने हैं तो ये 2 कट्स ऐसे दे सकते हैं, साथ ही यहाँ 3, यहाँ, यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसका सरफेस प्रॉपर फाइन सेटल रहेगा। अब इसके लिए कुछ ज़रूरत नहीं है, इस वजह से इसे अलाइन करते हैं। यहाँ देखिए ये दिक्कत आ रही है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक। इतने पॉलीगॉन्स, इतने प्लेन्स रेडी है, जिसके आगे एक ग्लास रखना है सपोज। तो वो कैसे रखेंगे, पहले तो इस एजिस को आगे रखना है। ये जो एजेस है, कंट्रोल आई, ये सिलेक्ट हो गया, यूं इससे बाहर लाऊंगा थोड़ा सा, और जो ये जो पेंटिंग है इसे मैं डुप्लीकेट करता हूँ और बाहर लाता हूँ। मैं वायर फ्रेम मोड में यहाँ देखता हूँ कि ये चीज़ कहाँ जा रही है, यहाँ पर है। मैं इसे सॉलिडिफाई देता हूँ, इतना सा ग्लास होगा, यहाँ टच हो जाएगा, बट ये ग्लास यहाँ फिट नहीं हुआ है तो मुझे इसे स्केल करना पड़ेगा। तो यूं और यूं, ये हो गया। सॉलिडिफाई को मैं अप्लाई करता हूँ, लेकिन सब डिवीजन सरफेस क्रिएट हो गया है इसके साथ, तो उसे भी सेटल करना पड़ेगा। देखते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे 2 सेगमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे ग्लास के लिए, यूं। अब ठीक है, काफ़ी है। वैसे भी वेजेस दिखने नहीं वाले, तो ये रहेगा ग्लास का इफेक्ट। और ये इसके साथ मुझे इसकी एजेस को वायरफ्रेम मोड में इस लेवल से थोड़ा अंदर रखना है, ऐसे। तो ये रहेगा मेरा फोटो फ्रेम। अब इस सभी पार्ट को मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट रख के लेके जा सकता हूँ, जैसे यहाँ लिखता हूँ फोटो फ्रेम। ओके, ये रहेगा
पेंटिंग, ये होगा वुडन फ्रेम, ये रहेगा वाइट फ्रेम, और ये होगा ग्लास या फिर ग्लास कवर। ठीक है, उसके बाद ये एम्प्टी जो इसको होल्ड करेगा, कंट्रोल करेगा, उस एम्प्टी में मुझे यहाँ पर उसका कंट्रोल चाहिए। और सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए, स्केल सेटल कर दिया, रोटेशन भी सेटल कर दिया, अप्लाई, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट, फोटो फ्रेम बन गया। अब ये मुझे वहाँ इस फाइल में कॉपी पेस्ट करना है। इस फाइल में कैसे करेंगे, मैं ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट ऑल यानी पूरा ऑब्जेक्ट, कंट्रोल सी, तो मुझे ये एट्रीब्यूट आता है, पूरा एट्रीब्यूट मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कोई भी टाइप का, बट डिपेंड करता है कि क्या एट्रीब्यूट किसके लिए। तो मुझे ये एट्रीब्यूट कहाँ से लाना है, प्रेफरेंसेस, कॉपी लिखिए, एड ऑन के टैब में जाकर यहाँ सर्च में, और ये कॉपी एट्रीब्यूट मेनू होगा उसे ऑन कर दीजिए। उसके बाद ये एट्रीब्यूट, ये कॉपी एट्रीब्यूट का एड ऑन एक्टिव होगा, और आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, तो ये मिलेगा। उसमें ये कॉपी ऑब्जेक्ट्स को क्लिक किया, यहाँ पर आया, कंट्रोल वी किया, वो ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, हूबहू वैसा का वैसा। अच्छा, इसको मैं पहले ही फोटो फ्रेम कलेक्शन में डाल देता हूँ, उसके बाद इसे एडजस्ट करूँगा, तो 90 डिग्री यहाँ पर फ्रेम यहाँ रखता हूँ, इसे टॉप व्यू में लेके जाता हूँ ऐसे। अच्छा, उसे स्केल करना है, ये हो गया फोटो फ्रेम स्केल, यहाँ रख रहा हूँ। मुझे ये चेक करना है कि ये थोड़ा ऐसे रहे। ये फोटो फ्रेम रेडी हो गया, हमने फ्रेम बना ली और तैयार। कोशिश करते और कुछ अच्छा इम्पोर्टेंट बनाने की, जैसे हमें अभी चाहिए एक लैंप जो यहाँ से ऐसे अंदर आता हो, या यहीं कॉर्नर पर एक लैंप हो, दूसरा, या फिर हम ऊपर से हैंगिंग लैंप बना सकते हैं। और एक मग, कॉफी मग यहाँ बनाना है, एक मैगजीन या बुक यहाँ बनानी है, एक छोटा प्लांट पॉट यहाँ रखना है, और हो सके तो ये विंडो को ओपन रखना है। मैं चाहता हूँ कि विंडो थोड़ी सी ओपन रहे, देखते हैं कैसा दिखता है, तो ये भी करेंगे। बट इतना बनाने के बाद, हाँ, मैं कर्टन नहीं बना रहा हूँ, मुझे कर्टन की इस डिज़ाइन में ज़रूरत नहीं है, बट अगर करेंगे फ्यूचर में तो यहाँ आप लूअर्स रेडीमेड बनाओ या खुद बनाकर रख दो, इट्स ओके, बना के रख सकते हो। फिलहाल उसकी रिसर्च की नहीं है तो ज़रूरत भी नहीं है। हमें एक एम्बियंस क्रिएट करना है कि रियलिस्टिक एम्बियंस कैसे बनाते हैं, तो वो है एक कारपेट यहाँ बनानी है जो हम बनाएंगे, तो वो भी देखते हैं। एक एक करके ऑब्जेक्ट्स बनेंगे तो एक एक वीडियो बनेगा, बट छोटे वीडियोस, ज़्यादा छोटे भी नहीं ज़्यादा बड़े भी नहीं, कोशिश करूँगा कि एक अच्छे अमाउंट के वीडियोस बने जिसपे आपका अच्छा एक्सप्लेनेशन भी कंसिस्ट करे और आपको हेल्प मिले ऐसा कुछ बनाकर सीखने की। अब इतने छोटे कॉर्नर से आप बड़े इंटीरियर कोई भी रूम को इसी तरह के प्लानिंग से बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैंने बाकी के मॉडल्स को इसी फाइल में बनाया तो आप ही वैसे ही करें, आप दूसरी फाइल में बनाकर उसे यहाँ लाकर इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको ये सारे ऑब्जेक्ट्स को फिर बाद में अपने तरीके से एडजस्ट करना है, स्केल करना है, रोटेट करना है, पोजीशन करना है, कर सकते हैं, और फिर अप्लाई कर दीजिए ताकि उसकी क्वालिटी और साइज और स्केल पे डिफरेंस क्रिएट ना हो। आप फिर टेक्सचर के वक्त आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।